जो लोग गिरने से डरते हैं वो कभी भी उड़ान नहीं भर सकते। आपको कभी भी लाइफ में डरना नहीं है, हमेशा पंख फैला के उड़ते रहना है। हो सकता है कि कभी कभार आपको फेलियर मिले, लेकिन कभी भी आपको अपने फेलियर से कभी भी नहीं डरना, क्योंकि याद रखना मेरी बात जो मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि फेलियर, फ्रस्ट्रेशन, ऑल दीज थिंग्स आर द पार्ट और सक्सेस पार्ट। यानी कि ये सब जो है वो पार्ट है, इंग्रेडिएंट है आपकी लाइफ के। आपको इनसे होकर गो थ्रू होना ही पड़ेगा, तभी आपको जो है आपकी सक्सेस मिलेगी। तो गुड मॉर्निंग गाइस, मैं अनुज स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। तो दोस्तों, मैं हमेशा की तरह खिलखिलाता हुआ मुस्कुराता हुआ आपके सामने लेकर के आ गया हूं सुबह सुबह कड़कड़ाती ठंड में वोकैबुलरी धमाका। तो आज हम कवर करेंगे सिनोनियम, एंटोनियम। तो बिना टाइम गवाए तुरंत अपनी क्लास को शुरू करते हैं। जो भी स्टूडेंट आज पहली बार क्लास में आया हो वो याद रखिए, हमेशा की तरह अपना अटेंडेंस लगा दीजिएगा। और मैं सभी को बता देना चाहता हूं कि हमने वोकैबुलरी की बहुत सारी क्लास को कवर किया है। एक भी क्लास कोई भी क्लास जो है वो मिस मत करिएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ठीक है। और आपको कहां से क्लास कवर करनी है, प्लेलिस्ट में जाइए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी वोकैबुलरी के नाम से, डेली वोकैबुलरी के नाम से, और वहां पर जाकर के सभी वोकैबुलरी को कवर कीजिए। जो भी बच्चा आज पहली बार क्लास में आया है वो एक काम कीजिए, आज क्लास को कवर कीजिए और एक क्लास पहले वाली कीजिए। तो इस तरीके से आप जो है वो सभी बच्चों के साथ आ जाएंगे और एक हेल्दी कंपटीशन वाला जो एनवायरनमेंट है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि आप उनके साथ आगे आ जाएंगे। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं, जानते हैं आज हम क्या कवर करेंगे। नए नए वर्ड आपके सामने आने वाले हैं। तो चलिए ओह, इतनी सारी चॉकलेट पड़ी हुई है, कुछ ना कुछ मजेदार तो होगा। तो आपके सामने पहला वर्ड आ गया है टीम। अब देखो, हम जिस तरीके से वर्ड को कवर करते हैं वो था हमारा न्यूमेरिक मेथड। हम वर्ड से रिलेटेड कोई वर्ड लेते हैं जिससे हम वर्ड को अपने लंबे टाइम तक एक आसानी से याद कर लेते हैं। वो कैसे होगा आपको भी समझ में आ जाएगा, लेकिन पहले इसका मीनिंग जान लेते हैं। इसका मीनिंग होता है भरमार होना। जब आपके पास किसी भी चीज की भरमार हो, इवन चाहे वो नॉलेज हो या अगर आपके पास किसी चॉकलेट की शॉप है ना, तो आपके पास बहुत सारी चॉकलेट है, मतलब आपके पास जिस भी चीज की, पेन की, कॉपी की, बुक्स की, whatever you have, that's called टीम। यानी कि अगर आपके पास किसी भी चीज की क्या है, भरमार है, उसको क्या बोलेंगे हम, टीम बोलेंगे। समझ में आई बात। अब देखो हम इसको याद कैसे करते हैं। तो इसके सामने ट्रिक लिखी हुई है टीम, है ना। देखो कितना आसान हो जाता है इसको इस तरीके से याद करना, टीम और टीम। अब आप खुद सोचो, जो क्रिकेट मैच है उनमें टीम की बहुत सारी क्या है, भरमार है। और किसी भी टीम, मतलब भरमार होने से मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी आईपीएल होता है तो कितनी सारी टीम आती है ना, तो कितनी भरमार में आईपीएल होता है ना, एक आईपीएल मैच होता है और बहुत सारी टीम जो है उसके अंदर क्या करती हैं, पार्टिसिपेट करती है। तो इस तरीके से हम एक वर्ड लेते हैं टीम और उसको रिलेट करते हैं हमारे मेन वर्ड से, और ऐसा वर्ड लेते हैं ताकि हम उस वर्ड के थ्रू आंसर तक पहुंच पाए, और ये होता है हमारा न्यूमेरिक मेथड। तो चलिए, हमने बहुत सारी बात करी इस चीज के बारे में, हम तेजी से हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर ये बात। तो बढ़ेंगे हमारे सिनोनियम की तरफ। पहला सिनोनियम है हमारे सामने अबाउंड और ओवरफ्लो। अबाउंड मतलब आप जानते हो जो बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होता है, इसको बोलते हैं अबाउंड। ओवरफ्लो जो बहुत ज्यादा ओवरफ्लो हो जाए, कहते हैं ना वो चीज उससे ओवरफ्लो हो गई है, बहुत ज्यादा पानी ओवरफ्लो हो गया, यानी कि वो जरूरत से ज्यादा हो गया है। तो सिनोनियम है, सेम मीनिंग होगा, है ना। एंटोनियम लैक, कमी, नीड मतलब जरूरत, किसी की कमी है, किसी की जरूरत है, तो ये सब चीजें क्या होगी इसकी, एंटोनियम। एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे तो एग्जाम्पल है हमारा गुड आइडिया आर टीम इन हर माइंड, यानी कि उसके माइंड में बहुत सारे जो आइडियाज है उनकी क्या है, भरमार है। क्लियर हुई बात यहां तक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्लियर कर दिया गया आपको स्क्रीन के। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला वर्ड है कॉपियस। देखो कॉपियस और टीम दोनों वर्ड जो है वो एक तरीके से सिनोनिम है। कॉपियस का मतलब भी क्या होता है, प्रचुर मात्रा में। बहुत अच्छा वर्ड था इसलिए लेना पड़ा। अब आप खुद देखो, इमेज में देखो, बहुत सारी, मतलब अबाउंड मतलब बहुत सारी है ना, बहुत सारी क्वांटिटी में ये जो बुक्स हैं वो आपके सामने रखी हुई हैं, यानी कि कॉपियस अमाउंट में कॉपीज रखी हैं। यही तो हमारी ट्रिक थी, है ना। तो क्या मीनिंग हो गया हमारे इसका, प्रचुर मात्रा। ट्रिक की तरफ बढ़ेंगे तो कितनी शानदार ट्रिक है। कॉपी अस, मतलब अस मतलब हमारे लिए आ गया है ना। तो इसको हम तोड़ सकते हैं इस तरीके से। कॉपीअस कैसे साउंड कर रहा है, कॉपी और अस जैसा, यानी कि हमारे पास जो कॉपी है, जो बुक्स हैं ये वाली, वो कैसी हैं, बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में है, बहुत ज्यादा एम्पल में है ना। सिनोनिम क्या हो गया इसका हमारा पर, एम्पल। और ग्लट, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है, जरूर आएगा आपके एग्जाम में और आया हुआ भी है ना। तो ग्लट को क्या भी बोलते हैं, बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में जो बहुत सारी चीजें होती है, एम्पल है। अगर आपके पास कोई भी चीज बहुत ज्यादा मात्रा क्वांटिटी में, क्या बोलते हैं हम, एम्पल और ग्लट।
एंटोनियम की तरफ बढ़ेंगे तो हमारा है पहला स्केर्सिटी यानी कि कमी, और लैकिंग, दोनों का मीनिंग क्या होता है? कमी। एग्जाम्पल, ही कुड ड्रिंक कॉपियस अमाउंट ऑफ बियर विदाउट इल इफेक्ट, यानी कि वो, यहाँ पर उसकी कैपेसिटी के बारे में बात की गई है कि वो बहुत ज्यादा ड्रिंक पी सकता है। क्या, कौन सी ड्रिंक? बियर, यहाँ पर बियर की बात हुई। ही कुड ड्रिंक कॉपियस अमाउंट ऑफ बियर विदाउट इल इफेक्ट, बिना किसी नुकसान के वो बहुत ज्यादा जो है वो ड्रिंक कर सकता है। क्लियर हुई बात यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ेंगे। ओहो, बड़ा जीनियस सा अच्छा लगता है, ट्रेंचेंट। अब बताइए, इमेज को देख करके माइंड में हमेशा कुछ सोचा करिए कि ये इमेज क्या कहना चाह रही है। अगर आप इतना ही सोच लेते हैं ना तो वही सफिशिएंट है। क्यों? जब आंसर आएगा ना आपके सामने तो वो आपको क्या करते, कहते हैं खाने की तरह हो जाता, भूखे बन जाओ। वोकैबुलरी के लिए भूखे बन जाओ। हमेशा सोचो कि आज कौन से नए 10 वर्ड्स आने वाले हैं, आज क्या आने वाला है। ये जो भूख है ना वो आपकी क्यूरियोसिटी लाएगी, और जब आपके अंदर क्यूरियोसिटी होगी आप चीजों को बहुत अच्छे से याद कर पाएंगे। क्लियर है बात? चलिए मीनिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो ट्रेंचेंट का मीनिंग होता है तीव्र और स्पष्ट, जो बहुत ज्यादा कैसा हो? तीव्र हो, फास्ट हो, स्पष्ट हो, तीखा हो। यहां पर यह ट्रेंचेंट का यूज करते हैं। ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अब देखो बड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। ट्रेंचेंट साउंड कैसा कर रहा है? ट्रेन चैन। अब खुद सोचो, जो चैन पुलिंग करते हैं, चैन पुलिंग मतलब ट्रेन के डिब्बे को चैन पुल करके, मतलब उसको खींच करके, हालांकि वो अपने स्टॉपेज पे रुकती है लेकिन बीच में भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं? ट्रेन पुलिंग कर देते हैं, सॉरी चेन पुलिंग कर देते हैं। तो उसको बीच में रोक करके भाग जाते हैं अपने स्टॉपेज के लिए, अपने जहां पर उनको जाना होता है। तो वो बीच में उन्होंने पुल किया और बहुत तेजी से भाग गए। वो लोग बहुत तेज होते हैं, पुलिस के पकड़ में भी नहीं आते, तुरंत भाग जाते हैं। तो उसके लिए उनके क्या वर्ड आया? तीव्र और स्पष्ट। तो आप इसको अच्छे से याद कर सकते हैं कि ट्रेन चैन मतलब ट्रेन को चैन कर दे, जो पुल कर दे, तो उसको क्या बोलते हैं हम? ट्रेन चैन। क्लियर हुई बात? चलिए सिनोनिम की तरफ बढ़ेंगे। पंजेंट, एक्यूट। एक्यूट मतलब बहुत ज्यादा क्या होता है? चतुर। पंजेंट का मतलब क्या होता है? जो बहुत तीव्र हो, स्पष्ट हो और तीखा हो। बेसिकली पंजेंट के लिए जो वर्ड यूज होता है वो होता है तीखा। क्लियर हुई बात? एंटोनिम की तरफ बढ़ेंगे तो स्टूपिड है, मूर्ख है, डल है, भोंदू है ना। एग्जाम्पल, हिज कमेंट वॉज ट्रेंचेंट एंड परसेप्टिव, यानी उसके जो कमेंट थे वो कैसे ही बड़े ही तेज थे और बड़े ही कैसे थे? शार्प थे, एकदम परसेप्टिव थे। ठीक है, क्लियर है बात? नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ेंगे, रांची। अब इस वर्ड का मीनिंग जो होता है घटिया। अब आप गंदा, बहुत ज्यादा गंदा। अब आप देखिए ये जो रोड है वो कितनी कैसे हुआ, बड़ा ही कैसा है? बहुत सारे यहाँ पर लोगों ने पॉल्यूशन सा फैला रखा है ना। क्या है? ये सब गंदगी फैला रखी है। तो ये क्या है? रौची वर्ड है। क्या है ये वर्ड? रौची। किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है? गंदे को और घटिया को। ठीक है, ये सब क्या होता है? मीनिंग होता है। सिनोनिम की तरफ बढ़ेंगे तो पहला सिनोनिम है हमारा फिल्दी और बॉडी। दोनों का मतलब क्या होता है? गंदा या घटिया। एंटोनिम है हमारा डिसेंट। कहते हैं ना वो बहुत डिसेंट है, बड़ा ही सभ्य है ना। और दूसरा क्या होता है? क्लीन, यानी कि बहुत ज्यादा साफ है। एग्जाम्पल, द शो वॉज क्वाइट रॉची। जो शो था वो कैसा था? बहुत ज्यादा घटिया था। ऐसा शो मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। ये शो कैसा था? बड़ा ही घटिया था। तो वहां के लिए बड़ा ही शानदार वर्ड है रॉची। क्लियर है बात? नेक्स्ट वर्ड की तरफ पढ़ेंगे। अगला वर्ड है आपका सर्टिट्यूड। अब सोचिए इसका क्या मीनिंग हो सकता है? बड़ा एटीट्यूड दिखा रहे हैं, कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंस होगा इनके अंदर, तभी तो इतना एटीट्यूड दिखा रहे हैं इमेज में देख करके। कैसा लग रहा है? बहुत ज्यादा एटीट्यूड है इनके अंदर, इमेज वाले भाई साहब के अंदर। हाँ दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये जो मीनिंग होता है सर्टिट्यूड का वो क्या होता है? निश्चितता और विश्वास। आई बात समझ में? अब आप बोलोगे इस तरह इसको याद कैसे करना है? बिल्कुल बताया जाएगा। आप खुद देखो सर्टिट्यूड कैसा साउंड कर रहा है? सर प्लस एटीट्यूड जैसा कर रहा है ना। जो सर का जो एटीट्यूड है उस पर आपको कैसा होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए कि हाँ जो सर पढ़ा रहे हैं वो एग्जाम में आएगा। या आप उसको दूसरे तरीके से याद कर सकते हैं कि सर एटीट्यूड, बड़े ही सर है ना, बड़े एटीट्यूड में रहते हैं, बड़ा विश्वास है उनको अपने आप पर, है ना, बड़े निश्चितता है उन्हें अपने आप के ऊपर। इस तरीके से आप उसको याद कर सकते हैं। सिनोनिम की तरफ पढ़ेंगे तो पहला सिनोनिम है हमारा इसका बिलीफ, विश्वास होना, कॉन्फिडेंस होना, है ना। ये सब क्या है इसके सिनोनिम। एंटोनियम डाउट, संदेह है उसको अपने आप पर, तो ये सर्टिट्यूड का जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। तो डाउट क्या हो गया? इसका ऑपोजिट। और अनसर्टेनली मतलब अनिश्चितता। सर्टेन किसके लिए आता है? निश्चितता के लिए। कहते हैं ना कि सर्टेनली वो चीजें हो जाएंगी, है ना, सर्टेनली अभी करता हूं मैं निश्चितता के साथ, ये तो वहां पर क्या आता है वर्ड? सर्टेन। और अदरवाइज जिसका ऑपोजिट है वो क्या आएगा? अनसर्टेन
ली। क्लियर है बात यहां तक? एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे। आफ्टर फ्यू डेज देयर सर्टिट्यूड इन सक्सेस गोज डाउन, मतलब कुछ दिनों के बाद जो उनका विश्वास था सफलता को लेकर के वो कैसा हो गया, कम हो गया। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ेंगे। अगला देखो, आप इमेज को देखो, क्या या तो ये आलस कर रहे हैं या बहुत ज्यादा थक गए हैं, यही तो बात है। ठीक है, और उनके पास क्या हुआ है, ड्रिंक का ग्लास भी रखा हुआ है, यानी कि इन्होंने ड्रिंक भी की हुई है। तो आप जानते हैं क्या है। तो ग्रॉगी मतलब क्या होता है, शराबी या कमजोरी या लड़खड़ाना। जब कोई भी इंसान बहुत ज्यादा कैसा हो जाए, लड़खड़ा जाए, बेशक वो थकान से हो, ट्रेवलिंग की हो उसने या ड्रिंक की हो, या उसके अंदर बहुत ज्यादा कमजोरी आ जाए, तो वहां पर हम यूज करते हैं वर्ड ग्रॉगी। याद करने की शानदार ट्रिक, रोगी। इसको सबसे देखो बेस्ट तरीका तो ये है कि आप हिंदी वाले रोगी से याद करो, और ये जो रोगी लिखा हुआ है ना, ये हिंदी वाला ही है। ठीक है, ये क्या होता है, रोगी। जब रोगी जो होता है ना, उसके अंदर बहुत ज्यादा क्या आ जाती है, वीकनेस, तो वो ठीक से चल भी नहीं पाता, मतलब घुमा घुमा सर उसको जो है हमेशा अपना घुमा घुमा सा लगता रहता है, उसके अंदर क्या रहती है, थकान और कमजोरी रहती है। तो वहां के लिए वर्ड आया है ग्रॉगी। क्लियर हुई बात? सिनोनिम क्या हो गया हमारा इसका, टायर्ड और ड्रंकन, यानी कि बहुत ज्यादा थका हुआ है या बहुत ज्यादा इसने शराब पी ली हो। ठीक है, उसको बोलते हैं ग्रॉगी का सिनोनिम। एंटोनियम स्टडी है, स्टेबल है। कैसा है, बिल्कुल स्टेबल है, दृढ़ है एकदम, उसे कोई दिक्कत नहीं है, नहीं उसको हिला नहीं सकता। वो कैसा है, स्टडी और स्टेबल है। क्लियर हुई बात यहां तक? चलिए एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे। आई फेल्ट रियली ग्रॉगी आफ्टर 15 आवर इन द पेन, मैंने अपने आप को बहुत ज्यादा कैसा महसूस किया, मतलब लड़खड़ाने जैसा, मैंने अपने आप को बहुत ज्यादा ग्रॉगी फील किया जब मैंने कब 15 घंटे के सफर में, कौन सा सफर, प्लेन वाले सफर है ना, एरोप्लेन वाले सफर में जब मैं आया, मैंने अपने आप को बहुत ज्यादा कैसा फील किया, बहुत ज्यादा ग्रॉगी फील किया। क्लियर हुई बात? चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ेंगे। अगला वर्ड है आपका रेवेनस। देखो रेवेनस को बोलते हैं हम हिंसक, लालची या भूखा। देखो जो ये वर्ड है, इसको याद करने की जो ट्रिक है सबसे शानदार, वो आप रावण याद कर लीजिए। आपने रावण के अंदर ये तीनों चीजें देख ली होंगी। हिंसक था, बहुत ज्यादा किसी पर दया नहीं करता था। लालची था, उसे अपनी जो लंका थी, जो सोने की लंका थी, उससे उसका बड़ा प्यार था। और भूखा भी था, बहुत ज्यादा खाना भी खाता था। तो आप रावण वाले से वर्ड याद रखिएगा रेवेनस, तो आपको कभी भी नहीं भूलोगे अच्छे से। क्लियर हुई बात है ना? और ये इसी क्या है, ट्रिक है। सिनोनियम एवर्शियस, इसको बोलते हैं लालच, बहुत बार आपको बता चुका हूं मैं। और फेरोशियस भी क्या होता है, बहुत ज्यादा उग्र होता है, फेरोशियस होता है, बहुत ज्यादा कैसा हो जाता है, तुरंत ही जो हिंसक हो जाता है, उसके लिए क्या वर्ड यूज होता है हमारा, फेरोशियस। क्लियर हुई बात यहां तक? चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट वर्ड है आपका, सॉरी एंटोनियम है इसका यहाँ पर, सेटिस्फाई हो, जो संतुष्ट हो, फुल हो। फुल मतलब जो भरा हुआ हो, मतलब क्या हो, उसके पास जो है फुल है, बिल्कुल उसके पास किसी चीज की कमी नहीं है, वो क्या है, सेटिस्फाई है। क्लियर हुई बात? चलिए एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे। दे वर रेवेनस फॉर फूड एंड स्लीप, यानी कि वो कैसे थे, भूखे थे बेचारे, किस चीज के लिए, खाने को और नींद को लेकर के। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ेंगे। आपका अगला वर्ड है जेलस। देखो जील वर्ड आप बहुत यूज कर दोगे आम बोलचाल में, कि अपने अंदर जो है ना वो जील ले आओ, यानी कि उत्साही बनो। कैसे बनो, उत्साही। अब ये जो भाई साहब जी हैं वो बड़े क्या हैं, जेलस हैं, यानी कि बहुत ज्यादा कैसे हैं, उत्साही हैं कुछ भी काम करने के लिए। ठीक है, अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है, जी और अस, क्या ले लो, जी और अस। अब इसको कैसे बोलोगे, देखो क्या लिखा है, क्या फंडा है इसका, यहाँ पर ये आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। जो ये साउंड कर रहा है वो जी प्लस अस जैसा साउंड कर रहा है ना, जेलस है ना, कैसा कर रहा है, ये वो वाला जेलस नहीं है, ईशा वाला नहीं है, जेलस। थोड़ा सा आपको स्टैंडर्ड ही बोलना पड़ेगा इसको। कैसा साउंड कर रहा है, जी प्लस अस जैसा। अब देखो जिस काम में हमारा जी, समझना इस बात को, जिस काम में हमारा मन लगता है, जिस काम में हमारा मन लगता है, सपोज करो हमें बैट बॉल खेलना पसंद है, तो उसमें क्या लग रहा है हमारा, कहते हैं ना, आपका घर वाले बोलते होंगे तेरा इस काम में बड़ा जी लगता है ना, इस काम में बड़ा मन लगता है। तो जिस काम में हमें हमारा बड़ा मन लगता है, उस काम करने के लिए हम क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। तो वहां से आप इस वर्ड को बड़े ही शानदार तरीके से निकाल सकते हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट, सबसे मैं कहना चाहूंगा, अगर उन्हें वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज लाइक करके जरूर बताइएगा। और आपका प्यार दिन पर दिन मिलता जा रहा है, बड़ा अच्छा लगता है। आप जो प्यार करते हो, जो कमेंट करते हो, उनसे क्या है, हमें मोटिवेशन मिलता है। इसलिए हमारे परिवार को बड़ा कीजिए और साथ साथ वीडियो को लाइक करके कमेंट करके जरूर बताया करिए कि सर आपका वीडियो अच्छा लगा। और जो भी आपकी फीडबैक है, जो भी आपके डाउट है, वो जरूर पूछा करिए। क्लियर है बात? चलिए
सिनोनिम क्या है हमारा यहाँ पर? इंथुसियास्टिक, बहुत अच्छा वर्ड है। इंथुसियास्ट बोलते हैं ना आपस में कि मैं अंदर हो जाता है, मैं इंथुसियास्टिक हूँ उस काम को लेकर के, तो वो क्या हो गया हमारा? उत्साह। आर्डेंट मतलब भी क्या होता है? उत्साही। एंटोनिम की तरफ बढ़ेंगे, अनएक्साइटेड है, कोई मन ही नहीं है ना। लिथार्गिक है, आलसी, बैठा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, जो हो रहा होने तो मैं अपना बैठा हूँ आराम से, तो वो क्या हो गया इसका? एंटोनिम। एग्जाम्पल, द काउंसिल वॉज एक्सट्रीमली zealous इन द एप्लीकेशन ऑफ द रेगुलेशन। जो काउंसिल थी वो बहुत ज्यादा उत्साही थी अपनी एप्लीकेशन, जो रेगुलेशन आने वाले थे उसके एप्लीकेशन को लेकर के। क्लियर हुई बात? चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा डॉगमा। अब देखो इमेज को देखो, डॉग है और उसकी माता भी बैठी हुई है। अब इसका क्या हो सकता है वर्ड? जरा देखना पड़ेगा आपको। चलिए शाबाश, डॉगमा। अभी जो ये आप यहाँ पर वर्ड देखिए जरा ध्यान से, क्या लिखा हुआ है? डॉगमा। वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर क्या? डॉगमा। ये जो डॉग है, इनके सारे 3 जो हैं पॉपीज बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर जो डॉग्स होते हैं उनके बड़े ही सिद्धांत होते हैं। मान के चलो हमें एक स्टोरी बनानी है, इसका जो मीनिंग होता है आपको बता दूं, वो होता है क्या? धर्म या सिद्धांत, यानी कि जिसके अपने रूल एंड रेगुलेशन होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? डॉगमा। अपने इसको याद करने की ट्रिक बनाई है, डॉगमा। जो डॉग की जो माँ होती है वो बड़े ही सिद्धांत होते हैं, उसको अपने पपीज को खाना लेकर के आना होता है ना, है ना। तो ये सब चीजें क्या करती है? वो फॉलो करती है। इस तरीके से हम याद कर सकते हैं, लिंक कर रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं या होगा वट हमें इस भाषा में करनी है। हमारा जो टारगेट है वो है क्या? इसको याद करना। क्लियर बात? चलिए सिनोनिम क्या हो गया हमारा इसका? टेनेट। क्या है? टेनेट और डॉक्ट्राइन, दोनों ही बड़े शानदार वर्ड हैं और दोनों का ही मीनिंग क्या होता है? धर्म या सिद्धांत। जब ये वर्ड आएंगे इनके लिए भी जरूर आपको ट्रिक बताई जाएगी, परेशान होना बिल्कुल मत होना, ठीक है? ओके। एंटोनिम क्या है हमारा? एम्बिग्यूटी और अनबिलीफ। एम्बिग्यूटी बोलते हैं जो अस्पष्टता होती है ना, जो किसी को ना माने, अस्पष्ट हो, है ना। और अनबिलीफ मतलब आप जानते ही हैं, इस पर कोई बिलीफ ना हो, जिस पर कोई विश्वास ना हो। एग्जाम्पल, ही बिलीव्स इन ऑल द डॉगमा ऑफ हिज रिलीजन। इनके वो विश्वास करता है अपने सभी सिद्धांतों पर। क्लियर है बात यहां तक? चलिए नेक्स्ट वर्ड है आपका सेलिब्रेट। तो सेलिब्रेट का मीनिंग होता है ब्रह्मचारी या कुंवारा या कुंवारी। जब आप अनमैरिड होते हो तो उसके लिए वर्ड आता है हमारा सेलिब्रेट। क्लियर है बात? चलिए जानते इसकी ट्रिक क्या है? ओहो, ये तो लास्ट वर्ड है और इसकी ट्रिक कौन बताएंगे? आप बताएंगे। तो इसकी ट्रिक कौन बताएंगे? आप। तभी तो आपको मोटिवेशन मिलेगा, तभी तो आप पार्टिसिपेट करोगे क्लास में। इसकी ट्रिक कौन बताएगा? आप। और देखता हूं कौन सबसे बेहतरीन ट्रिक बताएगा। सबकी ट्रिक को मैं बड़े ध्यान से पढ़ता हूं, बड़ा अच्छा लगता है। जो सबसे अच्छी ट्रिक बताएगा उसको स्पेशली थैंक्स बोला जाएगा। क्लियर है बात? और उसका नाम भी है जो आने वाली क्लास में जरूर लिया जाएगा, ठीक है? सिनोनिम क्या हो गया इसका? वर्जिन और प्योर, यानी कि जो वर्जिन हो, कुआरा हो और बिल्कुल प्योर हो, ठीक है? एंटोनियम मैरिड, जिसने शादीशुदा हो, तो वो क्या होता है यहाँ पर? आप सिंपल याद कर लीजिएगा, जो कुआरा है उसके लिए सेलिब्रेट, और इसका एंटोनियम क्या हो गया? मैरिड, जिसने शादी कर ली है वो क्या हो गया? मैरिड। क्लियर है बात? एग्जाम्पल, आई वॉज सेलिब्रेट 2 years ago। क्या मैं कुआरा था 2 साल पहले? क्लियर है बात यहां तक? चलिए रिवीजन का टाइम हो चुका है स्टार्ट, तो फटाफट से रिवीजन कीजिए। आपके पास 30 सेकंड है इनको कवर करने के लिए। बहुत अच्छे से आपको बताया गया, फिर से मैं आपको रिवीजन करा दूंगा, आपका डबल फायदा हो जाएगा, है ना। आप क्लास के साथ साथ अभी रिवीजन कर ले और आपके लिए स्पेशल एक रिवीजन की क्लास भी लाई जाएगी। तो उससे क्या होगा? आपको रिवीजन पे रिवीजन, रिवीजन पे रिवीजन, आपको बहुत कम मेहनत करनी पड़ेगी और सारे वर्ड आपको जो है आपके आने वाले एसएससी एग्जाम हो, चाहे वो एयरफोर्स का हो, चाहे वो आईबी हो, चाहे आपको कोई भी सभी एग्जाम हो, चाहे वो सीडीएस एनडीए हो, आपको यहीं से वोकैबुलरी मिलने वाली है। आप इस बात का विश्वास रखिए। बहुत अच्छे अच्छे वर्ड लेकर के आया हूँ, जितने भी कॉम्पिटिशन रिलेटेड वर्ड थे सब आपके सामने हैं। फटाफट से इसके जो आंसर है कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिएगा। अगर नहीं कर पा रहे हो तो अभी रिवाइज करो, रिवाइज करने के बाद जब वीडियो पूरा हो जाए तब उसको जा करके वहां पर टाइप कर दीजिएगा। क्लियर है बात? चलिए शाबाश। चलिए आपका टाइम ओवर हो चुका है, मैं आपको फटाफट से इसका रिवीजन करा देता हूँ, फिर अपनी क्लास को ओवर करते हैं। जैसे कि आपका सामने पहला वर्ड था टीम। मैंने आपको कैसे याद कराया था? टीम से। तो टीम की क्या है? आईपीएल में बहुत ज्यादा भरमार होती है, तो वहां से आप उसको याद कर सकते हैं। कॉपी, कॉपी अस है हमारे पास, जो कॉपी है वो बहुत ज्यादा है, यानी प्रचुर मात्रा में। तीव्र, ट्रेन में, ट्रेन में कैसे होते हैं? जो चैन पुलिंग करते हैं वो कैसे होते हैं? बहुत ज्यादा तीव्र होते हैं। रौची, मैंने आपको क्या बताया था कि बहुत ज्यादा जो है वहां पर गंदगी सी फैली हुई है ना। बहुत ज्यादा क्या हुआ है वहां पर? कूड़ा कबाड़ा सा फैला हुआ था, में याद था। तो वो कैसी जगह थी? बहुत ज्यादा रौची प्लेस था। सर्टिट्यूड के लिए मैंने आपको बताया था, सर का एटीट्यूड कैसा है? बड़ा ही विश्वास है। आपको अपने सर के एटीट्यूड पे क्या है? विश्वास है।
ग्रॉगी के लिए आपको बताया था रोगी वर्ड, क्या बताया था, रोगी, है ना, कि रोगी के जो है वो बहुत ज्यादा कमजोरी होती है, लड़खड़ाता रहता है ना। रेवेनस के लिए बहुत शानदार वर्ड था रावण, क्या था, रावण। रावण के अंदर ये तीनों क्वालिटीज आपको मिलेंगी। उत्साही के लिए जिसका में हमारा जी लगता है तो वो हो जाते हैं हम जेलॉस। डॉगमा के लिए हमारा वर्ड था डॉग की माँ, कि अपने अपने सिद्धांत होते हैं। और सेलिब्रेट की ट्रिक आपको होमवर्क में बतानी है ना। चलिए, तो ये थे आपका सॉल्यूशन, ये था आपका रिवीजन। तो दोस्तों आपसे विदा लेते हैं, मिलेंगे आपसे आने वाली आपकी अगली क्लास में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने प्यार को लाइक और कमेंट से बताते रहिए। तो मिलेंगे आपसे आने वाली अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा।